हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग जो देहरादून में शूट कर रही हूँ मैं, तो देहरादून आ गए हैं हम। पहले थे ऋषिकेश में, ऋषिकेश से हम आ गए हैं देहरादून क्योंकि मुझे आर्य समाज यहाँ पर जाना था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो पता चला यहाँ पर बहुत ही फेमस 4-5 जगह है। तो सब बोल रहे थे कि भी चलो एक्सप्लोर करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है भाई। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर टेम्पल। तो देखते हैं, यहाँ पर बुद्धा टेम्पल है। तो आ गई हूँ मैं देहरादून के अंदर। तो ये बुद्धा टेम्पल है जो बहुत ही देहरादून के अंदर बहुत ही फेमस टेम्पल है। तो यह भगवान बुद्ध के साथ ही गुरु पद्म संभव की विशाल प्रतिमाएं हैं। मठ के अंदर बुद्ध की 103 फीट ऊंची प्रतिमा है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है। और बिहार के गया में भी कमल पर विराजमान आशीर्वाद मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो 80 फीट ऊंची है। जितने भी टूरिस्ट हैं जब भी वो ऋषिकेश और यहाँ आते हैं देहरादून, तो इस मंदिर में वो ज़रूर आते हैं। तो यहाँ जितने भी ये मंदिर जो है सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ 103 फीट ऊंची प्रतिमा है बुद्ध की और पर्यटकों को आकर्षित करती है। और बिहार के गया में भी कमल पर विराजमान आशीर्वाद मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा है जो कि 80 फीट ऊंची है। तो ये मंदिर जो बना हुआ है ये है जंगल के बीचों बीच बना हुआ है। चारों तरफ जंगल है और बीच में मंदिर है। तो जितने भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनका भी बहुत ध्यान रखा गया है। चारों तरफ जो सिटिंग के लिए चेयर्स बनाई गई हैं ताकि पर्यटक जितने भी आते हैं यहाँ पर शांति से कुछ समय के लिए बैठ सके और भगवान का नाम ले सके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी थे जहाँ पर मतलब घंटियाँ थीं जो कि कह रहे थे कि यहाँ अगर आप उनको बजाते हो तो यहाँ कितने लाखों मंत्रों का जो है जाप हो जाता है और उसका आपको पुण्य भी मिलता है। तो ये 80 फीट ऊंची जो प्रतिमा है और साथ में 103 फीट ऊंची प्रतिमा भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ये जो गाड़ी है जो बहुत पुरानी गाड़ी है। तो यहाँ मैंने जो है सामने मैंने दिखा दिया है इसके अंदर। तो आप लोग इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लो। डिटेल में जाऊंगी तो यहाँ पर काफ़ी कुछ फिर आपको भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये बहुत लंबा जो है ब्लॉग शूट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये गाड़ी इतनी पुरानी थी तो मैंने इस ब्लॉग में इनको भी ले लिया। तो ये देखो, सबसे बड़ी जो घंटी यहाँ पर मुझे नज़र आई ये इतनी हैवी थी। मैंने बार बार बजाने की कोशिश करी और मैंने पूरा मेरा दम लगा दिया तो मेरे से हिली। पर मैंने ज़रूर कहा कि मैं आई हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। तो इसमें से इतनी मधुर आवाज़ आ रही थी जब ये घंटी बज रही थी। तो फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई और भी जगह मैंने एक्सप्लोर करी मंदिर के अंदर। तो इतना साफ सुथरा वातावरण देखते ही बनता था। मतलब लोगों को साफ सफाई का ध्यान बार बार बोला जा रहा था। यहाँ पर बादाम और मूंगफली खाने के लिए सख्त मनाही है। और मंदिर जो बंद था, मंदिर के प्रांगण के बाहर भी लिखा हुआ था कि मंदिर में ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना जो है निषेध है। तो मतलब इतना, मैं पहली बार मंदिर में आई हूँ जो बुद्ध धर्म से मतलब है। तो मैंने मतलब मैं पहले कभी नहीं गई। तो यहाँ पर जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे अंदर ही मंदिर के अंदर, उसमें सारे तिब्बतियन थे। तो बाहर का कोई भी नहीं था, सभी तिब्बती थे। और जिनको मतलब ये देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ बैठने की बहुत मंदिर के अंदर ही जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो जो भी तिब्बतियन मार्केट थी ये वाले के लिए बैठ गया है। अच्छी, मैं कह रही हूँ बहुत बढ़िया चीजें आप यहाँ पर जो है खरीद सकते हैं। घर की डेकोरेशन से लेकर कपड़े भी, और अगर आपने खाना है पीना है, मतलब एवरीथिंग जिसे कहते हैं, यहाँ हर चीज मिल रही थी मतलब। तो मैंने भी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी, मुझे बहुत चीज़ें अच्छी लगी। पर मैंने उठाने से मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा था कि भी मोनिका भी थकी हुई थी और हिमांशु भी बोल रहा था बार बार कि मासी अब घर चलो। तो बस मेरा यही था कि चलो एक दो शूट ब्लॉक करके फिर घर के लिए निकलते हैं हम। तो ये जो बेल, ये इस बर्तनों में से बहुत सुंदर आवाज़ें आ रही हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो मैंने मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स मिल गए, प्यारे सब्सक्राइबर्स। ये मेरे सब्सक्राइबर्स मिले हैं, झज्जर से हैं। इन्होंने मेरा जो बिंदास प्रवीण मलिक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इन्होंने बहुत दिल से मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। तो थैंक यू भाई, आपने मेरा चैनल एक्सप्लोर किया। सारी फैमिली झज्जर से आई हुई थी और दादी से आई हुई थी। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, बहुत मजा आया। बहुत अच्छी फैमिली थी, बहुत ही अच्छा शॉपिंग। मतलब बाहर आकर भी हरियाणा वाले
पहले मिल ही जाते हैं। तो मैंने भी, वो भैया बोले आप कहाँ से हो, मैंने कहा भैया मैं तो हिसार हरियाणा से हूँ। तो बस फिर भैया बोले कि हम तो पड़ोसी हो गए। तो देखिए मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो हरियाणा से जैसे काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन इन फैमिली से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर एवरीथिंग। मेरे पास जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं आपको सभी शॉप पे लेके जा रही हूँ जो मंदिर के अंदर मतलब बना हुआ है। पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और बाहर निकलते ही स्ट्रीट फूड भी है, कैफे है, मतलब आप हर तरह का फूड भी आप इंजॉय कर सकते हो। तो मतलब इस मंदिर में मैंने जो खास बात देखी है वो ये देखी है कि भी आप जैसे मतलब बाहर से जो लोग हरिद्वार या मतलब ऋषिकेश आ रहे हैं तो वो यहाँ पर आकर अपना देख रहे हैं, देहरादून भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि देहरादून में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जो आप घूमने लायक जगह है, मतलब जिसे कहते हैं। तो मैंने भी बहुत सुना है, मेरे साथ हम कुछ और भी मेरे साथी थे जो मतलब झज्जर से पूरी फैमिली आई हुई है, तो हम सारे मतलब इधर घूम रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा मतलब सिस्टम है कि अगर कोई थक गया है तो शेड लगे हुए हैं, फैन चल रहे हैं, तो मतलब जो भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया सिस्टम कर रखा है। तो चलिए आगे चलते हैं अब। तो जैसे ही मंदिर के प्रांगण से थोड़ा सा बाहर आती हूँ तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पर टी शर्ट्स, फैंसी दुपट्टे, अंडर जो है मतलब पजामा, लोअर, सब कुछ था यहाँ पर। आप कितने साल से हो? इस भैया से मैंने बात की तो ये हिंदी नहीं जानते थे। तो मंदिर के बारे में कुछ जानते हो आप? लैंग्वेज प्रॉब्लम, यू नो इंग्लिश? नेक्स्ट मैं शॉप पर आई हूँ तो ये कंप्लीट जो है बैग की शॉप है। तो बहुत अच्छी सुंदर सुंदर वैरायटी है बैग्स की। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ अंदर जाकर कितने प्यारे प्यारे बैग हैं। तो ये कितना सुंदर बैग है, 300। देखिए कितना प्यारा बैग है ये। और यहाँ देखो इस पे उल्लू बना हुआ है इस बैग के ऊपर, मतलब बहुत प्यारा एंटीक पीस है, मतलब कहने का मतलब है। फिक्स प्राइस है, नो बार्गेनिंग। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. All my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
मंदिर ही सुनने में आया है बहुत पुराना है, बाकी बहुत साफ सुथरा मतलब है, बैठने की जगह है। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाम को मतलब अगर आप आते हो तो बैठने के लिए भी बहुत कुछ है, मतलब जगह जगह पर जो चेयर्स बना रखी हैं कि भी अगर आप यहाँ पर जैसे मंदिर में इतनी ज़्यादा शांति है तो आप बैठकर अपना आराम से भगवान का नाम ले सकते हो, अपना मन को शांति दे सकते हो। तो मतलब सीटिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया है इस मंदिर में, जो मुझे खास बात लगी है। बाकी बहुत, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है आने का। तो आप जब भी देहरादून आप विज़िट पे आओ तो ज़रूर आओ आप यहाँ पर। तो जो अधिकतर यहाँ पर बना हुआ था ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, या फिर इसमें खाने का भी सब कुछ है, शॉपिंग भी कर सकते हो अपने बच्चों की भी, घर के लिए भी, मतलब हर चीज़ मिल रही है यहाँ पर। अंदर जो है मंदिर के अंदर प्रांगण में ही मतलब कहते हैं कि हर चीज़ है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जैसे ही हम बाहर से एंट्री करी है हमने, तो जगह पूरा स्ट्रीट फूड भी है, और जो पूरी इस मंदिर के साथ वाली जो गली है, पूरी जो स्ट्रीट है वो भी पूरी सजी हुई है, मतलब छोटे छोटे से फ्लैग लगे हुए हैं कलरफुल, मतलब ये मंदिर पूरा जो है वो कलरफुल है। तो बहुत मज़ा आया, और पूरी स्ट्रीट में जैसे फ्लैग लगे हुए हैं घरों के ऊपर, शॉप के ऊपर, और साथ में अपना पूरी हर वैरायटी है यहाँ पर खाने की, मतलब पूरा ध्यान रखा गया है ताकि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं तो उनको ना तो खाने की प्रॉब्लम हो, ना बैठने की प्रॉब्लम हो, और इतना मतलब क्लीनिंग का ध्यान है ना, जगह जगह पर पौधे लगाए गए हैं बाकायदा प्रॉपर वे से, इनमें मतलब पौधे लगे हुए हैं और साफ सफाई है। तो चलिए अब नेक्स्ट, जैसे इस एक मंदिर है और इसमें साथ में ही एक और मंदिर है, अब वहाँ पर चलते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ पर कैसा रहता है रिव्यू। जो जल रही है, मतलब 2-3 ऐसी जगह थी, अब मेरे को इतनी नॉलेज तो नहीं है कि भी ये यहाँ पर जो भी है जो जल रही है 2-3 जगह पे। और जो एक बेल है जो वो घूमने वाला था, तो उसमें मतलब जैसे ही मैंने घुमाया, पहले तो वो काफ़ी हैवी था, पर जब घुमाया तो उसमें बहुत मन को शांति देने वाली आवाज़ निकल रही थी। तो जैसे मतलब आने जाने के लिए जो विजिटर्स हैं जो मतलब आ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी बहुत सही है, व्हीकल लगाने की भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। तो ये देखिए, वेलकम टू, ये तो एक जैसे 2 मंदिर साथ साथ हैं और अंदर ही कैंटीन बनी हुई है। तो एक तरफ तो हम हो आए हैं, अब नेक्स्ट आ गए हैं। धूप बहुत तेज़ है, बाकी ये जो मंदिर बना हुआ है वो जंगल के अंदर बना हुआ है। तो सबसे पहले एंट्रेंस पे ही जो है कैंटीन बनी हुई है, आप खा पी भी सकते हो सबसे पहले अपना, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है तो अच्छे से टेबल चेयर वगैरह लगे हुए हैं। छोटा सा यहाँ पर गार्डन भी बनाया हुआ है। तो मंदिर में टूरिस्ट भी घूमने आए हुए थे, लेकिन मैंने देखा कि अधिकतर जो है लव बर्ड्स आए हुए थे, आई मीन टू मतलब कि कुछ बच्चे जो यहाँ पर पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं बच्चों को, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया से कॉलेज हैं, देहरादून स्टडी के लिए भी माना हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब बॉयज़ गर्ल्स भी घूम रहे थे और अपना रील्स बना रहे थे। तो चलिए, हर एक की अपनी लाइफ है, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते हैं। तो देखिए, ये सबसे बड़ी मूर्ति है बुद्धा की, और यहाँ पर ये सामने बेल लगी हुई हैं। इसी बेल में अगर हम इसको बेल बजाते हैं, जैसे इसको घुमाते हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि घुमाने से लाखों मंत्रों का जो फल है वो मिलता है। तो मंत्र भी जो शुरू हो रहा था ओम से शुरू हो रहा था। तो वही बात है, चाहे बुद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, तो ओम का नाम आ ही जाता है। संख्या में ये भरा हुआ है। इसमें मंत्र जो है, इसे एक बार घुमाने से लाखों मंत्रों के जाप का पुण्य मिलता है अगर हम इसे घुमाते हैं तो।
तो चलिए देखते हैं आगे। तो मतलब साथ में ये भी लिखा हुआ है कि आप मंदिर की मर्यादा को बनाए रखें। तो मैंने भी फटाफट से पुण्य कमा लिया और घंटियां जो हैं बार बार बजा दी। तो ये देखिए लव बर्ड्स घूम रहे थे, जो पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं, पर ये अपना एंजॉय कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, हमने क्या लेना देना है, तो बच्चों को फिर भी सोचना चाहिए इस बारे में। तो देखिए कितनी सारी बेल जो है मतलब लगी हुई हैं और ये बने हुए कमाल है। और जो भी आ रहा है वो लोग इसको जो है भी घुमा रहे हैं। मतलब कहते हैं कि इसको घुमाने से जो लाखों मंत्रों का जाप हो जाता है और उसका पुण्य जो है आपको मिलता है। बहुत ही पवित्र ध्वनि से यहाँ पर बैल की आवाज़ आ रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा, मतलब कितना सुंदर वातावरण है। अभी तो आगे और भी मंदिर जो था, मनमोहक मंदिर जिसे कहते हैं, बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ, बहुत ही मनमोहक, और ये बहुत पुराना है। मैंने काफ़ी विजिटर्स से और जो अंदर बैठे हुए थे, मैंने सबसे पूछने की कोशिश करी है, पर किसी ने भी मंदिर के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। आखिर फिर मैंने गूगल पे सर्च करा और फिर मुझे कुछ बातों का पता चला कि मंदिर के बारे में जो मान्यताएं हैं और ये मंदिर कब से बना। तो मैंने बीच बीच में यहाँ पर कुछ डाला हुआ है, आप जो पत्थर पे लिखा हुआ था वो आप लोग देख लेना अच्छे से। तो मंदिर जो ओपन नहीं था, मंदिर क्लोज था, तो साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि मंदिर के अंदर जाना बिल्कुल मना है। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों रूल्स को तोड़ना, तो मैंने भी फिर बाहर से जो है अच्छे से वीडियो शूट करके, तो फिर हम लोग तीनों बाहर की ओर आ गए। और आते ही बाहर सबसे पहले हमने जो है कैंटीन में बैठकर हमने जो है अपना कोल्ड ड्रिंक ली, और हिमांशु बिल्कुल थक चुका था। मंदिर मैं घूम चुकी हूँ, तो अब लगी है बहुत ज़्यादा प्यास, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लिया हम तीनों ने। मोनिका ने ली है लिम्का, तो पीते हैं। हिमांशु कुछ और लेना है तो ले ले।